आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। और एक हाथ पकड़ के एक दूसरे को हाथ पकड़ने, बोलो मैरी क्रिसमस। धन्यवाद परमेश्वर। और एक बात और बड़ी सच्चे मन से सब लोग कहेंगे, सच्चे मन से, इस जवान बच्चे जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वॉलंटियर्स जो इधर उधर खड़े हैं, सब लोग दाएं बाएं आगे पीछे सब ऊंची आवाज से कहेंगे, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। जरा ऊंची बात से बोलना, हमारा इकट्ठा होना, हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। हे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। कहें आमीन। अब सुने, जब आप सुबह किसी काम पर निकलते हैं, आप ड्यूटी पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, और लौट कर जब घर पे शाम को आते हैं तो आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे होते हैं, पापा आ गए, मम्मी जॉब से आ गई, मम्मी स्कूल से आ गई। और कुछ भाई और बहन है जो वीकेंड पे घर जाते हैं, उनकी जॉब कहीं दूर है। और कई भाई और बहन ऐसे हैं महीने में एक बार या दो बार घर पहुंचते हैं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के एक कोने पर घर और दूसरे कोने पर 6-6 महीने में, 3-3 महीने में चक्कर लगाते हैं घर पर। और कुछ परिवार ऐसे हैं, मजबूरी है, कमाने के लिए, रोजगार के लिए कहीं जाना पड़ता है। और कई ऐसे हैं अपना देश ही छोड़कर, अपना वतन ही छोड़कर कहीं जाकर दूर बस गए हैं। लेकिन बातचीत मत करें प्लीज, बातचीत नहीं। जिंदगी पड़ी है बातचीत करने के लिए, जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। जिंदगी पड़ी है मोबाइल चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए। जिंदगी पड़ी है ठट्ठा करने के लिए, मजाक करने के लिए। लेकिन खुदा की गहरी बात को सुनने और समझने के लिए जो समय परमेश्वर ने ठहराया है, उसे जाया मत जाने दें। यह कीमती समय जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है, जो परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, और खास तौर पे जवान बच्चे जो गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आज आप सुने। कहें आमीन। मैंने कहा कि आप जहां भी, आप कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं भी आप दूर रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, लेकिन हर एक परिवार के घर घर की कहानी है। जब भी आप अपने बच्चों के बीच में इकट्ठा होते हैं, जब भी आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं या आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है आपको, होती कि नहीं? चाहे आप शाम को इकट्ठा होते हैं, चाहे महीने में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब आपकी फैमिली के मेंबर एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाते हैं या इकट्ठा होते हैं, आपको खुशी महसूस होती है कि नहीं? आनंद आता है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और अगर दूरियां जितनी ज्यादा हो, दूरियां जितनी भी ज्यादा हो, समय जितना लंबा हो, और उसके बाद जब आप इकट्ठा होते हैं तो उतना ही ज्यादा आनंद आता है। 6 महीने बाद, अगर 1 साल बाद आपके पेरेंट्स आपके पास आए, 1 साल बाद आपका भाई और बहन आप इकट्ठा हो, जितनी दूरियां और जितना समय, उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अरे यही तो बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। इंसान होकर, मनुष्य होकर तुझे एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना अच्छा लगता है। अपने परिवार के, अपने बच्चों के बीच में तुझे इकट्ठा होना बड़ा अच्छा लगता है। यही बात तो मैं भी समझाना चाहता हूं। मेरी भी तो संतान है, मेरा भी तो बेटा है, मेरी भी तो बेटी है। अरे साल भर में, 6 महीने में जब भी, या संडे के दिन जब तुम इकट्ठा होते हो,
यही तो मैं बताना चाहता हूं। मेरा भी रिश्ता तुम्हारे साथ है, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। जब तुम, मेरा परिवार, मेरी बेटी और मेरा बेटा, आप भी मेरे बेटे और बेटियां हैं, जब आप इकट्ठा होते हो मुझे भी बड़ा आनंद आता है। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर आप सबको यही समझाना चाहते हैं। आप क्रिसमस सेलिब्रेशन पर यहां पर इकट्ठा हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर को कितना आनंद आया है आज आपके इकट्ठा होने से। परमेश्वर को कितना आनंद आया मालूम है? और अगर खुदा आनंदित है, अगर परमेश्वर आनंद से भरकर आज कितनी आशीष देने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिली, और बहुत सारे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, ढूंढते हैं कि परमेश्वर को कैसे खुश करें। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम इकट्ठे भी हो जाओगे ना, एक दूसरे को प्रेम दिखाओगे। ये जो हाथ में पकड़वाता हूं ना, ऐसे नहीं बोलता हूं। जब आप हाथ पकड़ते हैं ना, तो ये चिन्ह होता है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब आप इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से प्रेम दिखाते हैं, ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप एक दूसरे के प्रति, आपके अंदर प्रेम है। और लिखा कलाम के अंदर, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। बोलो आमीन। तो आइए जोरदार ताली बजाकर फिर से धन्यवाद दें और अब कहें, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं जान चुका हूं। फिर से कहें, मैं जान चुका हूं हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। कहें आमीन। अभी समझ में आया कि हमारे इकट्ठा होने में परमेश्वर को कितना आनंद आता है? समझ में आया कि नहीं? और आज क्रिसमस सेलिब्रेशन, परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता सब पर दया करना, सबको प्रभु जी आज खुशी और आनंद से भर देना। बोलो आमीन। और निकाले प्रभु के कलाम से लूका की किताब वचन के समय नहीं, वचन के समय सब शांत रहें। लूका की किताब और पहला अध्याय और उसकी 30 और 31वीं आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। कहें हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुका था। स्वर्गदूत ने आकर भविष्यवाणी किया और मरियम को बताया कि तू एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम भी पहले से बता दिया गया कि तू उसका नाम यीशु रखना। और ये भविष्यवाणी 2025 साल पहले हम सब जानते हैं कि पूरी हो चुकी है। 2025 साल पहले ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और आज हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है। वो जीवता परमेश्वर है, उसने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया, हम सब जानते हैं। तो आज उसके जन्मदिन की खुशी में जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। और जो वचन आपने अभी सुना कि मरियम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, ये भविष्यवाणी का होना, यीशु का जन्म लेना, ये सब ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद वो हमारे लिए, यस, हमारे लिए, सब ऊंची बात से कहें, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसने उद्धारकर्ता होने के लिए जन्म लिया। कहें आमीन।
और मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने देखा कि धरती पर मनुष्य ने बहुत बहुत पाप कर दिए, और सब मनुष्य जितनी भी आत्माओं को मैं शरीर में डालकर भेजता हूं, जितनी भी आत्माओं को मैं शरीर में भेजता हूं धरती पर, सब के सब गंदी हो जाती हैं, सब के सब, और मेरे घर में आने के तो कोई योग्य नहीं है। सब लोग पाप में फंस चुके हैं, और मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। जैसे आप कोई बलि देकर, पहले आपने सुना होगा कि पशु की बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन मनुष्य के उद्धार के लिए तो मनुष्य की बलि चाहिए, पशु से काम नहीं चलने वाला। और शैतान ने मनुष्य जाति के इतने छोटी छोटी बातों में, सोच में, विचार में, हर तरह से मनुष्य पाप करता है, हर तरह से। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी महान योजना बनाई कि शैतान के हर एक बहाने को खत्म कर दिया। उसने जन्म ही पवित्रता के साथ लिया, और यीशु मसीह ने, आपने पढ़ा लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगी, और मरियम हम सब जानते हैं कुंवारी थी। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यह जन्म हुआ। और बहुत सारे लोग आज भी तर्क वितर्क करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी शंका करते हैं कि कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है। यीशु का जन्म शंका की जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। बिना बाप के और बिना पाप के अगर कोई धरती पर पैदा हुआ तो सिर्फ एक है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सच्चाई है। बिना बाप के और बिना पाप के अगर कोई धरती पर जन्म हुआ है तो वह सिर्फ एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है। यस। और यही बात आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैंने इस धरती पर जन्म हम सब के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक योजना बनाई कि जब पवित्रता के साथ मैं जन्म लूंगा, और उसके बाद पवित्र जीवन जीने के बाद पवित्र बलिदान होगा। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार किया। तो आइए उस उद्धारकर्ता के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। बिना बाप के और बिना पाप के अगर कोई जन्म हुआ है पवित्रता के साथ, ये सच्चाई है, तो यीशु मसीह है। और आज भी इजरायली लोग यीशु मसीह के जन्म की बाट जोड़ रहे हैं कि यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जन्म लेकर भी दोबारा आने वाला है, उसका दूसरा आगमन आने वाला है। लेकिन अभी भी लोग पहले जन्म को ढूंढ रहे हैं। बोल हालेलुया। तो हम सब धन्य है। अभी आपने हाथ पकड़कर एक दूसरे को कहा था ना, धन्य है तू, कहा था ना, धन्य है तू। सचमुच में धन्य है वे जो यीशु के नाम को जान चुके हैं, जिनके ऊपर खुदा ने अनुग्रह किया है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को अभी जान भी नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग यीशु के नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य भी नहीं है। और हम सब धन्य है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए जो योजना बनाई, उस योजना का हम हिस्सा हैं। कहें आमीन। आमीन। सुनेंगे ध्यान से, बहुत गहरी बात है। जो परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए जो योजना बनाई, उसका हम हिस्सा है। कहें आमीन। आमीन। और जो उस योजना का हिस्सा है वो उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। उस योजना का जो हिस्सा है वो आशीष पा चुके हैं। उस योजना का जो हिस्सा है वो यहां पर बैठे हैं। उस परमेश्वर की महान योजना का जो हिस्सा है वो आज यहां पर बैठकर खुदा को धन्यवाद कर रहे हैं। यस, हालेलुया। यस, जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। और एक भेंट, एक आराधना हम लोग मिलकर करेंगे, उसको धन्यवाद की भेंट देंगे उसके जन्म के लिए। कहाँ गई बहन? एक आराधना
यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, ओ हो, यीशु पैदा हुआ, ओ हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।